हेलो गाइस, तो बॉडी बिल्डिंग बुलेटिन हियर। आई थिंक ये मेरा 10वां टेक है इस चीज को रिकॉर्ड करने का। एंड मैंने सोचा था पहले तो कि 1K पे कर दूंगा फेस रिवील, देन आई थॉट कि 5K पे तो कर ही दूंगा, बट फिर कम्युनिटी इतनी स्पीड से इतनी अच्छी बन रही थी, मैंने कहा 10K पे फाइनली आई विल डू इट। जिस तरह से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, जिस तरह से आप लोग आस्क कर रहे थे इस चीज के लिए, आई जस्ट थॉट इट्स द राइट टाइम टू डू इट। तो मेरा नाम तबरेज है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और आज हम इस वीडियो में बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि इस चैनल के फ्यूचर प्लान्स, आपका Q&A जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, उनके बारे में आई विल ट्राई टू आंसर। एंड 2023 के ओलंपिया के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन पोटेंशियल वहां पे खतरा हो सकता है, डेंजर हो सकता है, या फिर कि कौन कौन एक्चुअल कंटेंडर है इस टाइटल को जीतने के लिए 2023 में। एंड उसके साथ अपने थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, यूट्यूब चैनल अपना कैसे स्टार्ट करा। बस आई थिंक गाइस यही सब हम इस बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई डू, आई प्रोवाइड ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग। मैं 5 सालों से पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑनलाइन, एंड आई ट्राई टू हेल्प पीपल इन रीचिंग आउट देयर गोल्स, बी इट फैट लॉस और मसल गेन या फिर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। उसके साथ साथ आई ट्राई टू रीच आउट टू यू। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू इतनी ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ जितनी मैं कर सकता हूँ, अपना मैं बेस्ट देता हूँ। आई डोंट नो मैं कितना सक्सीड हो पा रहा हूँ, वो चीज मुझे आप ही बताओगे। तो अब बात करते हैं कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करा। तो बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड, आपको पता है स्टार्टिंग में कितनी ज्यादा हेजिटेशन होती है कोई भी नई चीज करने में, स्पेशली यूट्यूब जैसी चीज करने में जो दूर से तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगती है, वीडियो देखते में आपको लगता है कि एनीबॉडी कैन डू इट, बट जब आप करने बैठते हो आपको पता लगता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज, कितना ज्यादा इसमें टाइम लगता है, कितना रिसर्च करना पड़ता है, कितना रिसर्च गाइस तभी करना पड़ता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट। तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, आपको एडिटिंग करनी पड़ती है अच्छी खासी, ताकि लोग इंगेज रह सकें। और ये सारी चीजें मैंने बहुत ज्यादा ट्राई करी है इस चैनल पर। तो बेसिकली गाइस ये चैनल मैंने 2017 में स्टार्ट करा था। उस टाइम पे मैंने कुछ डाला नहीं था बिकॉज मैं जॉब भी कर रहा था और मुझे मतलब स्टार्ट तो कर दिया था बट कुछ समझ नहीं आया था। तो 2017 में स्टार्ट करके चैनल पे 0 वीडियो आपको मिलेगी, कोई भी कुछ नहीं था। उसके बाद अभी रिसेंटली 6 महीने पहले, यस गाइस जस्ट 6 महीने हुए इस चैनल को, एंड 6 महीने में वी हैव ग्रोन सो मच, लाइक 11K इन 6 मंथ्स। इट्स अमेजिंग गाइस, बहुत ज्यादा सपोर्ट मुझे आप लोगों की मिल रही है, बहुत ज्यादा आप लोग ये कंटेंट पसंद कर रहे हो। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल पीपल। तो उसके बाद अभी रिसेंटली मेरे भाई ने मुझसे बोला, मेरे एक छोटा भाई है, उसने मुझे सपोर्ट करी, उसने मुझे गाइड करा कि ऐसे एक चैनल अगर आप यू वांट टू स्टार्ट तो मैं एडिटिंग में थोड़ी आपकी हेल्प कर दूंगा, बिकॉज ही नोज एडिटिंग एंड किस तरह से क्या चीजें होती हैं। उसके साथ साथ कुछ और लोग भी थे, तो मैंने ये चैनल स्टार्ट करा। एंड स्टार्टिंग में ही मेरे भाई ने एक चीज बोल दी थी कि यूट्यूब को ग्रो करना इतना ईजी नहीं है, तो एक काम करो, फॉर द फर्स्ट 1 मंथ 30 दिन एक एक वीडियो डेली डालो, अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट क्वालिटी कंटेंट डालो। ये मत सोचो कि कैसे वो चल रहा है, कितने उस पर व्यूज आ रहे हैं या कैसे लाइक्स आ रहे हैं, कुछ भी मत सोचो। 30 दिन बिल्कुल इस चीज को इग्नोर कर दो, आपको 30 वीडियोस डालने हैं, दैट्स इट। उसके बाद इफ यू डोंट वांट टू डू इट, उसके बाद आप मत करना। तो आई अपलोडेड फर्स्ट वीडियो, वो जहां तक मुझे याद है आई थिंक 3-4 व्यू ऐसे कुछ आए थे। ऐसे करके एक साथ 8-9 वीडियो हो गए मेरे। जब 8-9 वीडियो हो गए तो गाइस पता है कैसा होता था, बेसिकली रात को वीडियो डालते थे हम लोग तो रात को 5-6 व्यूज है, वो भी अपनी फैमिली के या फिर अपने नोन पीपल के। उसके बाद मॉर्निंग में जब देखा तो मॉर्निंग में पता है कितने होते थे व्यूज? 7। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो मतलब रात को 6 और सुबह 7 ऐसे ही होता था। इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज्यादा निराश कर देने वाली चीज थी। यस हर किसी को कर देगी, बट वही है ना कि भाई ने बोल दिया था कि 30 दिन डाल के देखो, क्योंकि गाइस ये तो पता है कि इजी नहीं है। और शॉर्ट्स पे मैंने ज्यादा फोकस करा नहीं, मैंने लॉन्ग पे ही करा, बिकॉज मुझे लगता था कि अगर शॉर्ट्स से मुझे ऑडियंस मिल भी जाएगी तो वो लॉन्ग वाली नहीं मिलेगी, क्या पता वो लॉन्ग में भाग जाए। तो मेरे माइंड में थोड़ी ये चीज थी, तो मैंने लॉन्ग वीडियोस पे ही कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करा। तो बेसिकली गाइस अगर बॉडी बिल्डिंग की लैंग्वेज में बोलूं तो मैंने ये सोचा था कि इस फील्ड का मुझे निक वॉकर बनना है, यानी कि देयर आर गोइंग टू बी पीपल हु आर स्पीकिंग बेटर देन मी, जिनकी ऑडियंस मुझसे ज्यादा होगी तो शायद मुझसे ज्यादा अच्छी एडिटिंग कर सकते होंगे, बिकॉज बहुत टाइम से वो लोग ये चीज कर रहे हैं। बट व्हाट आई विल डू इज आई विल ब्रिंग कंसिस्टेंसी टू दिस चैनल। मैं क्वालिटी और कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ूंगा, एंड दैट इज व्हाट आई हैव ट्राइड फ्रॉम डे वन। मैंने आई थिंक जो मुझे फर्स्ट कमेंट आया था, मैंने उस पर भी रिप्लाई यही करा था कि ब्रो आपको क्वालिटी ऐसी ही मिलेगी इस चैनल पर। तो क्वालिटी तो मैंने अभी तक बनाए रखी है थैंकफुली, एंड उसके साथ साथ आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एज वेल, एंड दैट्स व्हाट आई गो फॉर एवरी सिंगल डे। तो गाइस अब मैं बात करना चाहूंगा कि किस तरह से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करी है, एंड दैट इज अमेजिंग, दैट इज इनसेन अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो, बिकॉज मुझे यकीन नहीं होता कि इतना ज्यादा मुझे कमेंट्स, इतने ज्यादा लाइक्स और इतना ज्यादा इंटरेक्शन लोगों से मिलेगा। आई मीन ठीक है, मैंने आज तक सोशल मीडिया पे इससे पहले जैसे भी देखता था कि कोई भी चैनल परफेक्ट नहीं होता, कोई भी चैनल मतलब कितना भी अच्छा कंटेंट डाल दे उसको कमेंट्स में, मतलब देयर आर गोइंग टू बी पीपल हु आर गोइंग टू क्रिटिसाइज यू, और हेट कमेंट्स आते हैं, गालियां वालियां ऐसी चीजें बहुत होती हैं। बट क्लियरली सर्टेनली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मुझे जो कम्युनिटी मिली है, मैन लोग पैराग्राफ्स भेजते हैं मुझे, वो भी
अप्रिशिएट करते हुए, मतलब दे आर ट्राइंग टू पुश मी, मतलब इतना गाइड करते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग मी फीडबैक कि भाई आप ऐसे करो, आप सब्सक्राइबर्स ऑफ कर दो ताकि लोगों को पता ना लगे, और इस तरीके से वो आपके चैनल को ज्यादा वैल्यू देंगे, क्योंकि कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, बट आई डोंट नो व्हाई आप क्यों इस तरह से इस स्पीड से ग्रो नहीं कर पा रहे हो। आपको 1 लाख मिलने चाहिए, आपको 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स मिलने चाहिए, इस तरह की सपोर्ट। पीपल आर वेरी अमेजिंग ऑन दिस चैनल, जिस तरह की कम्युनिटी बन रही है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑन दिस चैनल मैन। मतलब इतनी मैच्योर, इतनी सेंसिबल, इतनी एजुकेटेड, मतलब इतनी रिस्पेक्टफुल कम्युनिटी है। जैसे कंपैरिजन वीडियो है, देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंट ओपिनियंस गाइस, दैट इज टोटली 100% ट्रू एंड राइट, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपकी प्रेफरेंस डिफरेंस हो सकती है, ठीक है। सब्जेक्टिव स्पोर्ट है, इसमें किसी को क्या पसंद आ रहा है। 6 और 9 वाली बात की, कई बार आपको वो चीज अच्छी लग रही है, कई बार आपको वो अच्छी लग रही है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह जब कुछ सब्सक्राइबर्स की ओपिनियन डिफरेंट होती है, दे आर ऑलवेज वेरी रेस्पेक्टफुल इन द कमेंट सेक्शन, अपनी ओपिनियन बताते हैं, और उसके बाद मेरी ओपिनियन मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, और उसके बाद भी अगर हम दोनों का अग्रीमेंट नहीं होता तो गाइस पता है कभी भी आर्गुमेंट टाइप नहीं होता। कभी मैं बोल देता हूँ या मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझे कमेंट्स करते हैं वो मुझे बोल देते हैं कि आई थिंक वी कैन अग्री टू डिसएग्रीमेंट एंड वी कैन रेस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट गाइस। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता किस तरह से सिचुएशन हैंडल हो रही है, किस तरह की कम्युनिटी बन रही है, और मैं इस चैनल पर बेस्ट ट्राई करता हूँ कि हर किसी को कमेंट्स में रिप्लाई कर सकूं। और मुझे समझ नहीं आता यार, कुछ गाइस अपने YouTube चैनल इतने ज्यादा ग्रो करके बैठे हैं, लेकिन दे आर नॉट रिप्लाइंग टू द पीपल, टू द कम्युनिटी, टू द व्यूअर्स। क्यों नहीं करते? आई मीन यस, एवरीबडी इज बिजी मैन, बट जो इंसान आपको जो जो आपकी, देखो मैं मानता हूँ, मैं क्लियरली ये मानता हूँ कि आपकी ऑडियंस ही आपके चैनल को बना रही है, नहीं तो आपको कोई देखने वाला नहीं है, आप खुद ही बंद कर दोगे अपना चैनल। दैट इज व्हाट आई एक्चुअली बिलीव इन। तो मुझे लगता है कि यार सबके पास ठीक है, टाइम सबके पास कम है, सब बिजी हैं, बट जो बंदा आपका कंटेंट देख रहा है, कमेंट में आपको इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है, एक थैंक्स लिखने में या थोड़ा सा रिप्लाई करने में, आई डोंट थिंक कि आपका कुछ जाएगा। तो मुझे एक्चुअली में लगता है कि गाइस सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू डू इट। मैं जितना हो सका कमेंट्स में आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हाँ, एक दो अजीब से बंदे आ जाते हैं, कमेंट्स आ जाते हैं, या फिर मतलब हेटफुल, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, उनको मैं रिप्लाई नहीं करता, बट अदर देन दैट 95% ऑफ द कम्युनिटी is full of sensible people, mature people, knowledgeable people and respectful people. तो guys basically मेरी फिटनेस जर्नी भी ऑन एंड ऑफ रही है। जब मैं वर्कआउट करने स्टार्ट करा था मैंने, उस वक्त मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे, और आपको पता ही है ट्रेनर्स वगैरह हमेशा दे आर ट्राइंग टू फोर्स यू टू बाय सप्लीमेंट्स फ्रॉम देम, उनसे आप डब्बे ले लो, या फिर क्या कहते हैं, कई सारी गोलियां होती हैं जो आपको पता है एनाबॉलिक्स की, वो आपको पकड़ाने की ट्राई करते हैं। तो मेरे साथ भी होता था, बट थैंकफुली आई डिड नॉट हैव मनी, तो इस वजह से शायद मैं डाइट नहीं कर पा रहा था अच्छी, और मैं बहुत ज़्यादा लीन होता जा रहा था, बट इस वजह से मैंने उन चीज़ों को यूज़ नहीं करा, उन गोलियों को, और सप्लीमेंट्स वगैरह मैंने, मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर सकते गाइस किससे आप ले रहे हो, ऑथेंटिक साइट से, ऑथेंटिक प्लेसेस आप वहाँ से बाय करो, दैट इज गुड। तो आई थिंक दैट हैज़ बीन गुड, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस वक्त मैं भी आप ही लोगों की तरह वर्कआउट करता रहता था, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे वर्कआउट, 2-2 टाइम जाकर वर्कआउट करता था, डाइट का कुछ पता नहीं होता था, बिकॉज यूट्यूब का उतना स्कोप नहीं था उस टाइम। तो इतना ज़्यादा वर्कआउट करने के बाद जब मैं डाइट नहीं करा तो क्या होता था, मैं लीन हो जाता था बहुत ज़्यादा, मतलब आई यूज टू बी 51 kgs गाइस, अभी राइट नाउ आई एम एट 72-73, बट 51 kgs में पहुंच जाता था। तो अब आप सोचो गाइस कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इन नॉलेज की। मेरा जो अच्छा वाला टाइम था, मतलब न्यूबी गेम्स वाला टाइम था, वो सारा वेस्ट हो गया है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा दूसरे लोगों के साथ भी हो, बट जिसको नॉलेज नहीं है वो इन चीज़ों से एक्सपोज होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सप्लीमेंट इज अ मस्ट, बट अगर आप उनको बोल के सिर्फ यही बोलो कि इससे ही बॉडी बनेगी, जैसा कि आजकल के जिम में करा जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता दैट इज द राइट वे टू गो। सबसे पहली चीज गाइस, कोई भी न्यू बंदा अगर जिम जाता है ना, तो एक न्यूबी गेम्स होते हैं उसके इनिशियल डेज के गेम्स। आई थिंक वो गेम्स इतने स्पीड वाले होते हैं, मतलब आपकी बॉडी ना उस टाइम में, न्यूबी गेम्स बेसिकली वो होते हैं कि आपकी बॉडी के लिए एक्सरसाइज वर्कआउट बिल्कुल न्यू है, कि आपकी बॉडी उस चीज को यूज्ड नहीं है, उस चीज से आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे यू आर ऑन स्टेरॉइड्स। यस, बिना लिए वो स्टार्टिंग के 6 महीने, 8 महीने, 1 ईयर किसी के केस में ऐसे होते हैं कि आपकी बॉडी की ग्रोथ बहुत स्पीड से होती है। उस 1 साल के बाद आपकी ग्रोथ फिर नेचुरल हो जाती है, बिकॉज आपकी बॉडी अडैप्ट कर चुकी थी उस चीज को। उस 1 साल में, उस 6 महीने में, उस 8 महीने में अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, तो दैट इज द वेस्ट ऑफ योर पोटेंशियल, क्योंकि वो पोटेंशियल आपका ऐसा है जैसा आप एनाबॉलिक्स पे हो। अगर वो आप यूज नहीं कर पाए, अगर आप वो मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो गाइस वो वेस्ट है आपका, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि 1 साल बाद जब आपकी बॉडी यूज टू हो चुकी होगी, टायर्ड हो चुकी होगी, तब वो चीज वैसे वर्क नहीं करेगी। आप यस प्रोग्रेस करोगे, आप गेन्स करोगे, बट वो स्पीड जो होती है ना नीबली गेन्स की, वो बात ही अलग होती है। अगर आप इनिशियल डेज में अगर सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड प्लान, स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू। आपको पता नहीं आप कितना ज्यादा अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम तक यूटिलाइज कर सकते हो। क्वालिटी कंटेंट, अब मैं इस चैनल को उसी डायरेक्शन में लेके जाऊंगा कि हम डाइट, वर्कआउट और सप्लीमेंट्स और इन चीजों से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस बारे में बात करेंगे काफी डिटेल में, काफी अच्छे से।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी फाउंडेशन छोड़ देंगे। हम अभी भी कंपैरिजन वीडियोस बनाएंगे, हम अभी भी ओलंपिक से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो कवर करेंगे, बट साथ में हम ये चीज़ें भी कवर करेंगे। तो गाइज अब हम Q&A पे डिस्कस कर लेते हैं। आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज पहला क्वेश्चन है, व्हाई टुडेज बॉडी बिल्डर्स डू नॉट कम एज कंडीशनड एज अर्ली 2000s और लेट 1990s। तो गाइज मुझे इसके बारे में तो यही लगता है कि अभी भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कंडीशन आते हैं। इवन आप अगर देखो ग्लूट्स की कंडीशनिंग या आपकी जो हैमस्ट्रिंग की कंडीशनिंग होती है, पहले के टाइम में वो कभी कभी मिस हो जाती थी। रॉनी कोलमैन, जे कटलर, रोलियन येट्स वगैरह, ये तो एक एक्सट्रीम लेवल है, ये तो हम एक्सेप्शंस है, ये हमेशा से ही ऐसे रहे। बट इनके अलावा ये बहुत सारे इशू, जैसे अभी हमने लेटेस्ट में फ्लेक्सी व्हीलर का कंपैरिजन करा था, हमने करा था काई ग्रीन का, तो हमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज दिखे थे और ये बेसिकली होता था। इस लेवल की कंडीशनिंग कई बार पहले, जैसे आर्नोल्ड की भी देख लोगे तो आर्नोल्ड की कंडीशनिंग भी आपको वैसी नहीं दिखेगी। आप लोग बोलते रहे तो सीबा और आर्नोल्ड का कंपैरिजन करूं, बट आई थिंक आपको पता है रिजल्ट मेजरली कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यूट्यूब से पहले आप क्या करते थे एंड इफ यस अभी क्या कर रहे हो, लव योर कंटेंट, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली यूट्यूब से पहले आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी, उसके बाद अब तो मैं पर्सनल ट्रेनिंग, आपको मैंने बता दिया, ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग आई एम प्रोवाइडिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है आप पे? तो गाइज फेवरेट बॉडी बिल्डर मेरे आई थिंक क्रिस बमस्टेड, निक वॉकर, बियॉन एंसली एंड वेस्ली विजर्स। वेस्ली का जो एस्थेटिक है, जो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ही क्लासिक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई बिलीव ही इज़ वेरी अंडररेटेड। उनको उनके पोटेंशियल के हिसाब से वो अभी तक लेवल नहीं मिला है, दर्जा नहीं मिला है, बट आई थिंक ही इज़ गोइंग टू डू अमेजिंग। बिकॉज आप अगर उनको फॉलो भी करोगे इंस्टा पे, आप देखोगे कि अभी वो कहीं का प्रेप नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी डेली नाइट को एक स्टोरी डालते हैं जहाँ पे वो अपने बाइसेप को फ्लेक्स करते हैं एंड आप देखोगे स्ट्राइक्शंस उनके डेल्स पर और बाइसेप पर और सेपरेशन के साथ, इट इज ऑलवेज देयर एंड इट हैज बीन अमेजिंग गाइस। मतलब एक अमेजिंग विंटेज वाली वाइब आती है वेस्ली विजर्स से। और निक वॉकर तो आप जानते ही हो गाइस, बिकॉज निक वॉकर हैज बीन अमेजिंग। उनको पता है शेप के हिसाब से, एस्थेटिक्स के हिसाब से हर जगह से उनको क्रिटिसिज्म मिलता रहता है और वो उन चीज़ों को नहीं ओवरकम कर सकते, बिकॉज जेनेटिक्स से यू कैन नॉट फाइट व्हाट यू आर बॉर्न विद, यू कैन नॉट फाइट विद दैट। बट उसके बाद भी वो अपना बेस्ट देते हैं, अपनी अपनी दूसरी चीज़ों से उसको ओवर कॉम्पनसेट करने का ट्राई करते हैं और ही इज़ बीन वर्किंग रियली हार्ड। आई थिंक कंडीशन के मामले में ही हैज़ बीन वन ऑफ द वेरी फ्यू हु कैन बी वेरी कंसिस्टेंट। तो आई थिंक इन फ्यूचर हम मिस्टर ओलंपिया बनते हुए निक वॉकर को देखने वाले हैं। आप चाहे कुछ भी बोल लो, आप इस वीडियो को आज रिकॉर्ड करके रख लो, कुछ भी रख लो, ये होने वाला है गाइस। निक वॉकर इज गोइंग टू बी मिस्टर ओलंपिया वंस फॉर श्योर। हाउ डू यू मेक यूट्यूब वीडियोस, व्हाट गैजेट्स डू यू यूज, व्हिच एडिटिंग ऐप? तो एडिटिंग ऐप का इस वही प्रीमियर प्रो यूज करता हूँ मैं। गैजेट में मेरा ये पीछे डेस्कटॉप है, इस पर ही मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ और साथ में एक माइक यूज करता हूँ और फोटोशॉप के थ्रू मैं थंबनेल वगैरह बनाता हूँ, दैट्स इट। उसके अलावा कोई फैंसी चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रहा। ये वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से आया, कब आया? तो गाइस इसके बारे में स्टार्ट में मैंने बात कर दी है कि मेरे भाई ने मुझे इस चीज़ के लिए थोड़ा मोटिवेट करा एंड देयर अदर पीपल एज वेल। तो बस यही है इसके बारे में। कौन सा यूट्यूबर आपकी इंस्पिरेशन है? क्या ऑल अबाउट ओलंपिया? इंस्पिरेशन तो मैं नहीं कहूँगा, बट यस मैं बहुत ज़्यादा देखा करता था ऑल अबाउट ओलंपिया को भी और निक स्ट्रेंथ एंड पावर, ये चैनल्स हैं बड़े बड़े बॉडी बिल्डिंग एंड बियर्स। तो यहीं से मुझे थोड़ा हुआ कि हाँ आई हैव इंटरेस्ट इन दिस एंड मैं भी इसे बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। आजकल बहुत से लोग वीगन पर क्यों स्विच कर रहे हैं? रीजन क्या है वीगन पर स्विच करने का? पहले लोग नॉन वेज से वेज पर स्विच होते थे और अब वेज से वीगन पर। तो बेसिकली आई बिलीव गाइस कि वीगन किसी का होना या वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन होना, ये पर्सनल चॉइस है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो आई थिंक डाइट आपकी, चाहे आप वीगन हो, वेजिटेरियन हो, कीटो फॉलो कर रहे हो, कुछ भी फॉलो कर रहे हो, आपकी पर्सनल चॉइस है। नॉन वेजिटेरियन से लोग वेजिटेरियन बेसिकली इसीलिए होते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू ईट मीट। अब वीगन वो क्यों हो रहा है? बिकॉज दे डोंट वांट टू ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट। तो एनिमल प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करना चाहते, उनकी पर्सनल चॉइस है, वो कोई भी, जैसे आपका। बट वीगन होना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आपको लेदर के प्रोडक्ट भी यूज नहीं करने होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती है जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं। बिकॉज मेरा भी एक दोस्त था, वो बोलता था कि मैं वीगन हूँ प्रॉपर और क्या कहते हैं, मैं मिल्क नहीं लेता, एनिमल मिल्क और इस तरह की चीज़ें, मैं आलमंड मिल्क वगैरह लेता हूँ। तो आई वॉज लाइक ओके। बट उसके बाद में मैंने उससे पूछा कि ये भाई बेल्ट किस चीज़ की पहने हो? तो उसने कहा लेदर की। तो भाई वीगन आप एक तरीके से पूरे कन्वर्ट हो रहे हो, वीगन बन रहे हो, तो आप हर एनिमल प्रोडक्ट अवॉइड करोगे फिर उस सिचुएशन में। एंड आप उस सिचुएशन में लेदर की बेल्ट, लेदर के शूज़ वगैरह ये सब चीज़ें भी यूज़ नहीं करोगे। वेयर यू लिव? आई लिव इन दिल्ली। हाउ ओल्ड आर यू? गाइस मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हूँ। ये फिटनेस की वजह से मैं थोड़ा बहुत सही लग रहा हूँ, बट आई एम वेरी ओल्ड। आपने यूट्यूब कंटेंट के लिए बॉडी बिल्डिंग को ही क्यों चूज़ किया? बिकॉज गाइज मुझे लगता है इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई एम अ फिटनेस फ्रीक। तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ एंड इसीलिए मैंने फिटनेस की लाइन, बॉडी बिल्डिंग की लाइन ही चूज़ करी अपने यूट्यूब चैनल के लिए।
अपने बारे में सब कुछ, तो गाइस सब कुछ तो हम टाइम के साथ देखेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। अभी मैंने आई थिंक कुछ बता ही दिया ऑलरेडी। तो गाइस आई थिंक दैट्स ऑल, और इसी के साथ अब चैनल को हम दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएंगे। वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको, क्वालिटी आपको पता ही है चैनल की कैसी है। कंसिस्टेंसी पे आई विल कीप ऑन वर्किंग। अपने हर सब्सक्राइबर को आई रियली अप्रिशिएट, एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हो, इतना ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो और मेरे काम को सराह रहे हो। थैंक यू सो मच गाइस, हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।